ये है आईफोन SE 2020 जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसमें जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्जन जो रन कर रहा है वो लेटेस्ट है 18.2। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि जब 18 जो वर्जन है इसका जब बेटा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इसी साल 2020 के मिड में, तो ऑब्वियसली आईफोन 16 15 तो एलिजिबल डिवाइस थे ही। लेकिन उस लिस्ट में ये 4 से 5 साल पुराना फ़ोन भी इंक्लूडेड था। आईफोन की जो अपडेट पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी जैसे कि हम जानते हैं सैमसंग का जो बेटा प्रोग्राम है वन UI 7 का जो बेटा प्रोग्राम है, वो जो लेटेस्ट फ़ोन है सैमसंग का S24 या अल्ट्रा, उसके साथ अभी जो है उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। मतलब आप लोग जो है जिनके पास S24 फ़ोन है, S20 सीरीज़ 24 सीरीज़ का जो फ़ोन है, वो बीटा प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और उसका जो स्टेबल वर्जन है वन UI 7 का वो S25 के साथ लॉन्च होगा, जो अभी जनवरी में लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पर एक अपडेट, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई जो सैमसंग गैलेक्सी S24 से जो पिछले फ़ोन है फ्लैगशिप S23, S22, S21, मैं 2 या 3 साल की फ़ोन ले रहा हूँ यहाँ पे, वो इस बेटा प्रोग्राम में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे, वो इस लिस्ट में है ही नहीं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सैमसंग की ये है कि यार अगर किसी ने अगर किसी ने आपके डिवाइस के लिए, फ्लैगशिप डिवाइस के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए अगर पे किए, खर्च किए हैं, तो एटलीस्ट वो प्रीमियमनेस जो है वो कम से कम 1 या 2 साल, 3 साल नहीं, चलो 1 या 2 साल तक तो बनी रहनी चाहिए एटलीस्ट। जो कि बहुत बहुत ही गलत चीज़ है कंपैरेटिवली आईफोन के, एप्पल के। अब इसके भी मैं रीजंस बताऊंगा कि भाई क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सैमसंग को स्टिल यहाँ पे काम करना चाहिए भाई। इतनी जो प्राइस है, इतना जो अमाउंट है, कम नहीं होता इतना पैसा एक मोबाइल फ़ोन के लिए, जहाँ 10,000, 5,000 7,000 से फ़ोन शुरू हो जाते हैं। इतना बड़ा अमाउंट देना एक मोबाइल फ़ोन के लिए, तो मैन्युफैक्चरर्स को जैसे कि सैमसंग को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई एटलीस्ट 1 2 साल तक जो है ऐसा फील ना कराएं। अब जैसे जो 22 या 23 चला रहे हैं, उनको थोड़ा ऐसा फील आएगा डेफिनेटली कि हमें देखो बेटा वर्जन टेस्ट करने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो स्टेबल वर्जन आएगा उसके साथ अक्रॉस 2 या 3 जितने भी S21 तक जो फ़ोन्स हैं उनके लिए रिलीज़ होगा। और भी कुछ टैबलेट्स और भी कुछ M सीरीज़ या कुछ रिलेटेड फ़ोन्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फोकस्ड हूँ फ्लैगशिप सीरीज़ को लेके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एटलीस्ट जो है जो फ्लैगशिप सीरीज़ है जिसके लिए इतना हैवी अमाउंट किसी ने पे किया है, तो अभी जैसे कि कई लोगों को फीलिंग आ रही है कि यार देखो हम मतलब इतनी जल्दी आउटडेटेड हो गए कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने, अब ज़रूरी नहीं है सबने S23 1 2 साल पहले ही खरीदा होगा, किसने अभी भी खरीदा है, मैंने भी अभी लेटेस्ट खरीदा है और कई लोगों ने खरीदा होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा गलत है। अब कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर एप्पल आईफोन की अगर हम बात करें, तो हो सकता है वो इसलिए जो है, जो इतने सारे डिवाइसेस में अपने जो बेटा प्रोग्राम है, वो बेटा अपडेट्स हैं, वो इसलिए रोल आउट कर पाते हैं क्योंकि उनका वो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उनके लिए काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, तो उनका मेनली इन हाउस्ड ही है, हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसलिए उनके लिए जो अपडेट रिलीज़ करना होता है वो बहुत ईजी हो जाता है अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। अब जैसे कि मैं इसी फ़ोन के बारे में बात कर रहा था, 2020 में लॉन्च हुआ था, तो जब इस साल जब जो बेटा वर्जन लॉन्च हुआ था iOS 18 का, तो ये फ़ोन भी एलिजिबल था भाई, इतने मतलब 4 5 साल पुराना फ़ोन। तो ये पॉलिसी भाई बड़ी रोबस्ट है एप्पल की, कैसे भी कह लो क्लोज्ड, मतलब इकोसिस्टम है, कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हार्डवेयर में, कुछ भी कह लो। अब लेकिन सैमसंग को भी ये चीज़ भाई कहीं ना कहीं करनी चाहिए। अब हम समझ सकते हैं कि भाई जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हो सकता है कि सैमसंग को काफ़ी जो है चैलेंजेस आते होंगे, या फिर बहुत एक अमाउंट जो है पे करना पड़ता होगा रिसर्च एंड R&D में, क्योंकि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एकदम स्टेबल रिलीज़ करना, ये सब चीज़ें हो सकता है उनके एंड पे चैलेंजिंग होगी। लेकिन भाई सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा अमाउंट लोग पे कर रहे हैं एक डिवाइस के लिए, और इतनी बड़ी उनकी टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं यार उनको कैटर करनी चाहिए कि जो 1 2 साल पुराने डिवाइसेस है उनमें एटलीस्ट जो है जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उनके साथ साथ उनको लेके चला जाए। अभी जैसे सैमसंग सिर्फ S24 को फोकस कर रही है और S25 को फोकस कर रही है, इस सारे जो सब कुछ चल रहा है ये वन UI 7 का अपडेट। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था भाई। देखिए एक बंदे के बोलने से तो ये चीज़ होने से रही, तो लोग
ट्विटर पे शेयर करें या इस वीडियो को शेयर करें या कमेंट करें, टैग करें सैमसंग को, तो हो सकता है ये चीज़ आने वाले टाइम में पॉसिबल हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स को लेके जो रेवोल्यूशन इस साल से हमें देखने को मिला है, 1-2 साल से हमें देखने को मिला है कि भाई 7-7 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आ रहे हैं अभी मोबाइल फ़ोन्स में। अभी जो एप्पल, अभी जो हमने पिक्सल फ़ोन्स में देखा, उन्होंने तो भाई मतलब 7-8 साल के अपडेट्स प्रॉमिस कर दिए, हार्डवेयर पता नहीं चले ना चले। सैमसंग ने भी S24 में अब अपने 7 ईयर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का प्रॉमिस किया है। तो मतलब ये जो रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है कि ये चीज़ भी जो है इंक्लूड हो जाए उसमें, ये चीज़ भी फिक्स हो जाए। और मैंने नोटिस किया है सैमसंग यार सुनता है लोगों की। जब मासेस में लोग किसी चीज़ को कंप्लेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो सैमसंग उस चीज़ को एड्रेस करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कंसर्न आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।